तो आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। जानेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। जैसा कि हम पिछली वीडियो में मोहम्मद गौरी के बारे में जान चुके हैं। मोहम्मद गौरी का जन्म कब और कहाँ हुआ। मोहम्मद गौरी ने 2 युद्ध हिंदुस्तान में लड़े जो बहुत मशहूर हैं। तराइन के मैदान में एक 1191 में जिसमें उसकी हार होती है, और दूसरा 1192 में जिससे उसे जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म 1150 ईस्वी को तुर्किस्तान में हुआ था और शासनकाल 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक था। मध्यकालीन भारत के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के पहले शासक और गुलाम वंश के संस्थापक भी थे। वह एक ऐबक जनजाति के तुर्की थे और केवल 1206 से 1210 के बीच 4 साल तक ही सुल्तान रहे थे। ऐबक को बचपन में पकड़कर ईरान में स्थित एक शहर निसापुर के मुख्य काजी के हाथ एक दास के रूप में बेच दिया गया था। काजी ने बहुत अच्छी तरह से ऐबक की परवरिश की और बचपन में तीरंदाजी और घोड़सवारी बहुत बेहतरीन शिक्षा प्रदान की थी। लेकिन जब काजी की मृत्यु हो गई तो पुत्रों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक गुलाम व्यापारी के हाथों बेच दिया। अंत में ऐबक को मध्य अफगानिस्तान के गौर शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक धीरे धीरे सेनापति के पद पर आसीन हो गए और सुल्तान गौरी के सबसे करीबियों में से एक बन गए। उत्तरी भारत की विजय मुख्य रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा हासिल हुई थी, जिससे गौरी को अपनी स्थिति को मजबूत करने में मदद मिली। धीरे धीरे सुल्तान गौरी ने 1192 के बाद मध्य एशिया पर ध्यान केंद्रित किया। ऐबक को भारतीय विजय का प्रभार दे दिया था। बाद मोहम्मद गौरी ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तरी भारत में अपने साम्राज्य के विस्तार के साथ खुद को मजबूत शासक के रूप में साबित किया। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में स्वर्ण दिल्ली के सुल्तान का ताज पहन लिया। उनकी मृत्यु के बाद जब ऐबक सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने उन स्थानों पर ही शासन किया जहां पर उन्हें सुल्तान गौरी के स्थानीय प्रभारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। ताजुद्दीन, अलीमर्दान और नसीरुद्दीन कुबाचा जैसे व्यक्तियों के विद्रोह के बावजूद उन्होंने गौरी द्वारा स्थापित की गई प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाया। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, जो दिल्ली के सबसे शुरुआती मुस्लिम स्मारकों में से एक थी। दिल्ली का सुल्तान बनने के समय तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी और घोर के प्रभावों से अपने आप को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर लिया था। क्योंकि वह एक गुलाम था, इसलिए उसने अपने आप को आज़ाद किया। दिल्ली सल्तनत के प्रथम 3 सुल्तान अपने जीवन के आरंभ में गुलाम थे, इसीलिए उनके द्वारा चलाए गए वंश को गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। इस राजवंश के कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन तीनों गुलाम रह चुके थे, किंतु ये तीनों एक ही वंश से ताल्लुक़ रखते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश शुरू किया तो वहीं इल्तुतमिश और बलबन ने शमसी और बलबनी राजवंशों की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्की माता पिता के यहाँ तुर्किस्तान में पैदा हुआ था। उसे बचपन में ही एक गुलाम की तरह बेच दिया गया था। बाद में गौरी ने उसे खरीद लिया, लेकिन शीघ्र ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने तलवारबाजी और प्रतिभा से अपने मालिक का ध्यान आकर्षित किया और उसे कई जिम्मेदारी वाले पद दिए गए। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने मालिक मोहम्मद गौरी के प्रति बहुत अधीन और निष्ठावान था और मोहम्मद गौरी के भारत में किए गए सभी अभियानों में उसका साथ था। अपनी असाधारण सेवा के कारण मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी के तराइन के युद्ध के बाद जीते गए अपने सभी क्षेत्रों को कुतुबुद्दीन ऐबक के नियंत्रण में छोड़ दिया था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक ही था जिसने भारत में तुर्की सल्तनत को बढ़ाने का कार्य किया। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान मोहम्मद गौरी ने आधिकारिक रूप से मालिक बना दिया था। दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने कई चुनौतियां थीं, इससे राज्य के अंदर और राज्य के बाहर भी दोनों जगहों से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा वह तुर्की कुलीनों के ऊपर भी पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रह सकता था। वहीं दूसरी ओर उसे राजपूतों से भी काफ़ी भय था। कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे अधिक विरोध ताजुद्दीन और नसीरुद्दीन कुबाचा से था।
जो स्वयं ही दिल्ली के तख्त के दावेदार थे। याल्दोज और नसीरुद्दीन दोनों ही कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंधी थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुछ आंतरिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के भारत में किए गए विजयों को पीछे मुख्य व्यक्ति था। एक गुलाम के रूप में जीवन शुरू करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी सामर्थ्य की वजह से ही दिल्ली का सुल्तान बना। सुल्तान मोहम्मद के सभी गुलामों में वो एक महान और अच्छा इंसान था। वह एक महान शासक होने के साथ साथ अच्छे हृदय का भी व्यक्ति था। उसके अंदर वफादारी, अदालत और साहस और न्याय के गुण विद्यमान थे। कुछ अभिलेखों में कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली की कुतुब मीनार उसके द्वारा की गई विजय की साक्षी के रूप में भी विद्यमान है। और कुतुबुद्दीन ऐबक अधिक समय तक जीवित नहीं रहा। 1210 ईस्वी में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु 1 दिसंबर 1210 ईस्वी को लाहौर में हुई थी। ऐबक को अनारकली बाज़ार के पास लाहौर में दफनाया गया। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।